10 साल पहले की अगर बात करें, किसी भी हम अर्थव्यवस्था के हिस्से की बात कर सकते हैं। अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस का जितने भी आइटम्स है सब इंडिया इंपोर्ट करता था। आज भारत के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है। तो जो राहुल गांधी जी विदेशों में जाके भारत के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, वो अगर ये याद कर लें कि देश की 75 साल की आज़ादी 77 साल हो गए हैं, उसमें कुल मिलाकर 17 साल ही लोग बाकी रहे हैं। 60 साल आपके रहे हैं, तो 60 साल में आपकी सरकारों की फेलियर रही है और आज भी आपके अंदर इतना कटसी नहीं है कि कौन से देश में जाकर आपको क्या बात कहनी चाहिए। ये भारत आपका भी देश है। तो ये दिल्ली सरकार टोटल फेल है और दिल्ली के लोगों के ऊपर एक के बाद एक ऐसे फरमान सुना रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत जी हैं। मैम, राहुल गांधी यूएस गए हुए हैं, उनका एक बयान आया है कि देश में जो बेरोजगारी है वो सब कुछ मेड इन चाइना है, उसकी वजह से अगर भारत सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाया होता तो ये बेरोजगारी ऐसी ना होती। 10 साल पहले की अगर बात करें, किसी भी हम अर्थव्यवस्था के हिस्से की बात कर सकते हैं। अगर हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस का जितने भी आइटम्स है सब इंडिया इंपोर्ट करता था। आज भारत के अंदर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट होता है। मोबाइल अपनी कंट्री में बनाने वाली इंडिया की जो पोजीशन है वो फर्स्ट नंबर पर आ गई है। भारत के अंदर यूट्यूब का अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गई है, क्योंकि डेटा का इतना ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ गई है। तो जो राहुल गांधी जी विदेशों में जाके भारत के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं, वो अगर ये याद कर लें कि देश की 75 साल की आज़ादी 77 साल हो गए हैं, उसमें कुल मिलाकर 17 साल ही लोग बाकी रहे हैं। 60 साल आपके रहे हैं, तो 60 साल में आपकी सरकारों की फेलियर रही है और आज भी आपके अंदर इतना कटसी नहीं है कि कौन से देश में जाकर आपको क्या बात कहनी चाहिए। ये भारत आपका भी देश है। जब ये 5वें नंबर की इकॉनमी बना है 11वें नंबर से, तो ये आँखों के सामने बना है आपकी। विश्व भी इस बात को देख रहा है, लेकिन जिनके बुद्धि बालक जिनकी है तो बालक बुद्धि का तो कुछ किया नहीं जा सकता। मैम, हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली में पटाखों पर बैन लग गया है। दिल्ली सरकार हर प्लेटफॉर्म पर फेल है। पहले पॉल्यूशन के लिए पंजाब में पराली के जलने को जिम्मेवार बताया जाता था। स्मोक टावर के लिए 70-80 लाख की स्मोक टावर का एक प्रोजेक्ट बनाया, करोड़ों रुपए की उसकी एडवर्टाइजमेंट की, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। लास्ट माइल कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मेट्रो की लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, चौराहों पर रोडों पर गड्ढे हैं, ट्रैफिक डेड एंड की स्पीड से चलता है, वहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो पॉल्यूशन को रोकने में दिल्ली सरकार खुद फेल है। लेकिन त्यौहार आ रहे हैं, वो 4-5 दिन भी लोग पारंपरिक तरीके से खुशियाँ ना मना पाएँ, क्योंकि पटाखे जलाना भारत की परंपरा का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो ना हो पाए इसके लिए बैन लगा रहे हैं। जबकि खुद के जो भ्रष्टाचारी मंत्री बाहर आते हैं, मुख्यमंत्री बाहर आते तो पटाखे जलाते हैं। तो ये दिल्ली सरकार टोटल फेल है और दिल्ली के लोगों के ऊपर एक के बाद एक ऐसे फरमान सुना रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होना लग रहा था संभव है, लेकिन अब कहीं ना कहीं संभव नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दिया, आम आदमी पार्टी ने भी 20 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। तो क्या लग रहा है, इनकी गठबंधन हो नहीं है? दिल्ली में गठबंधन करके देख लिया तो भी क्या हासिल हो गया। 7 सीटों पर गठबंधन के बाद भी दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। वहाँ पर करें या ना करें, विकास का एजेंडा नहीं है, इससे लोगों को बहलाने की कोशिश करते हैं। जब 2 पार्टियां जिनकी आपस के विचार नहीं मिलते, जो एक दूसरे को रोज़ दोषी ठहराती हैं, वो गठबंधन के लिए सोचती हैं, तो हैरानी होती है कई बार कि किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अब अगर उनका राजनीति का गठबंधन हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी को ना दिल्ली में फ़र्क पड़ा था ना हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जीती थी और वहाँ पर भी विकास के एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाई। एक अंतिम सवाल है कि पवन खेड़ा का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि आरएसएस से देश को और संस्कृति को बचाना है। आरएसएस की जो विचारधारा है, भारत की संस्कृति, भारत का गौरव, भारत की स्वदेशी चीज़ों के ऊपर निर्भरता, त्योहारों में परंपरा, इन सब की वजह से भारत आज भव्य रूप में है। आरएसएस एक विचार है जो देश के हित में हमेशा काम करता है, जिसकी एक ही थ्योरी है, विश्व के कल्याण हो और भारत पहले है, हम बाद में हैं। ऐसी विचारधारा से अगर कांग्रेस पार्टी को डर लगता है तो ये उनके लिए खतरे की बात है, क्योंकि वो सिर्फ
अपने परिवार अपनी पार्टी की सोचते हैं। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।